गौ और ब्राह्मण की जैसी महिमा महाभारत ग्रंथ में वर्णित है वैसी कहीं नहीं है। बहुत गौ और ब्राह्मण की महिमा का भगवान व्यास ने महाभारत ग्रंथ में वर्णन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे ही लोग गोपालन से विमुख हो रहे हैं, गैया की जगह भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, और उनको ये और कह दिया जाए तो उनको तो बहुत सुविधा मिल गई। बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण भी बकरी पालते थे, भैंस पालते थे, तो हम क्यों न पालें। पर कहीं पालन किया होता तो किसी न किसी आचार्य ने पद में कुछ न कुछ कहा होता, लेकिन नहीं कहा। क्यों भगत जी, कहीं आपने सुना कि श्याम तेरी भैंसें चरें धीरे धीरे? आपने सुना कहीं? तब क्या सुना? श्याम तेरी गैया चरें धीरे धीरे। भैंसें किसी ने नहीं कहा। तो वही होना चाहिए जो जिसकी आवश्यकता हो। देखिए, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि वैदिक सिद्धांत है। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। आहार जितना शुद्ध होगा अंतःकरण उतना ही शुद्ध होगा। और आहार विज्ञान का जितना सूक्ष्म चिंतन हमारे भारतीय सनातन परंपरा के ऋषि महर्षियों ने किया है, उतना सूक्ष्म चिंतन किसी ने नहीं किया। आजकल के लोग, शास्त्री जी, आजकल के लोग कहते हैं कि प्याज में क्या दोष है, लहसुन में क्या दोष है, वो तो जमीन का कंद है, आलू खाते हो कि नहीं खाते हो, अरबी खाते हो कि खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, गाजर में क्या दोष है, बैगन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बैगन में क्या दोष है, अरबी में क्या दोष है। ऐसा लोग आजकल के लोग कहते हैं। और लोग तो कहते हैं महाराज प्याज लहसुन तो इतनी फायदे की चीज़ है, बहुत फायदेमंद है। प्याज खाने वाले उसके बड़े बड़े यश का गान करते हैं, गुणों का बखान करते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि गाजर प्याज लहसुन ये सब खाने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते होंगे, कभी बूढ़े नहीं होते होंगे, और कभी मरते भी नहीं होंगे। ऐसा कोई देखा आपने? प्याज लहसुन गाजर खाने वाला कभी बीमार न पड़ा हो, बूढ़ा ना हुआ हो, मरा ना हो, कभी देखा सुना आपने? ये सब व्यर्थ की बात है। एक सज्जन ग्वालियर में आए, बोले हम बड़ी श्रद्धा से गाजर का हलवा बना के लाए हैं, बढ़िया भारतीय देसी गाय के दूध का प्रयोग करके, आप लीजिए। मैंने कहा हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, हम नहीं लेते। अरे महाराज क्यों नहीं लेते हैं? गाजर आप नहीं खाते हैं? अरे राम राम, बहुत फायदे की चीज़ है। जाने कौन सा विटामिन बताया कि ए विटामिन, जाने सी विटामिन कौन सा होता है, नेत्र ज्योति के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जो सज्जन बता रहे थे ना, वो खुद ही बहुत भारी पावर का चश्मा लगाए हुए थे। मेरा ध्यान चला गया उस पर। तो हमने ये नहीं कहा उनको कि आप, हमने सीधे ही उनसे कहा कि चलो हम तो नहीं खाते हैं, आप खाते हैं कि? अरे महाराज मैं तो सवेरे नाश्ता में गाजर ही खाता हूँ, गाजर का जूस पीता हूँ, गाजर सब्जी में लेता हूँ, सलाद में लेता हूँ, तो हलवा तो हमको बहुत प्रिय है। फिर मैंने कहा तुम्हारी आँख की ज्योति क्यों नहीं बढ़ी? तुम तो इतना मोटा चश्मा लगाए कि चश्मा निकाल दो तो तुमको दिखाई ना पड़े। बोले क्या करें, वो वीकनेस हमारी आँखों में शुरू से ही है। अरे तो गाजर ने क्या काम किया तो बताओ। तो चुप हो गया। क्या उत्तर देता? क्या दोष है? सबसे बड़ा दोष है
जिन पदार्थों को ऋषियों ने खाने का निषेध किया है, उन पदार्थों के भक्षण से हमारे भीतर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है। तो रजोगुण तमोगुण की वृद्धि कारक जो तत्व हैं उनको नहीं खाना चाहिए। जो शुद्ध सात्विक तत्व हैं, और इसका सबसे बढ़िया विज्ञान आचार्य जी यही है कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें। अपने आप हमारा आहार शुद्धि हो जाएगी, अपने आप आहार शुद्धि हो जाएगी। बैगन में कुछ थोड़ा सा विचार लोग रखते हैं कि श्वेत वृंताकस्य निषेधा न तो कृष्ण वृंताकस्य, ऐसा भी कहीं विवेचन किया है कि सफ़ेद बैगन का निषेध है, काले बैगन का नहीं, क्योंकि वो तो शालिग्राम जी के समान वर्ण वाला है, उसका निषेध क्यों करेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये बैगन खाने वालों ने ही अपनी पंडिताई उसमें प्रविष्ट करा दी। अरे नहीं खाओगे बैगन तो क्या हानि हो जाए। तो जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को आहार के रूप में नहीं लें। पुराणों में स्पष्ट मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, मूल पारायण में। इसमें श्राद्ध पक्ष चल रहा है। गाय के गव्य पदार्थ से इतर भैंस अथवा बकरी के दूध या दही का प्रयोग होते ही, घी का प्रयोग होते ही श्राद्ध तत्काल नष्ट हो जाता है। उसको भूत प्रेत पिशाच ग्रहण कर लेते हैं, वो पितरों तक नहीं जाता है। अब ईमानदारी से बताओ, कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मणों से हम बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं कि आप अपने यजमानों का श्राद्ध कराते हैं या आपके यजमान आपको श्राद्ध में भोजन कराते हैं, तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से कौन रसोई बना के जमाता बताओ। सब डेयरी का पन्नी का दूध और सब बाजार का घी। घी के नाम पे क्या है कोई पता नहीं। इसलिए धर्म का पहले तो लोग धर्माचरण ही नहीं कर रहे हैं, और धर्माचरण कर रहे हैं तो उसकी शास्त्रीय मर्यादा में नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका परिणाम उनको मिलता नहीं है। अब परिणाम मिलता नहीं तो वो धर्मशास्त्र की निंदा करने लग जाते कि हम तो ये किया, हमको कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा भाई। अब शास्त्रों में लिखा है विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। सदा शिखा सूत्र से युक्त द्विजाति को होना चाहिए। द्विजाति यदि शिखा सूत्र से शून्य है तो वह जो कुछ भी शुभ कर्म करेगा यत् करोति न तत्कृतम्, जो किया है वो न किए के बराबर है। अब बताओ कौन द्विजाति। कितने ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, चोटी भी नहीं रखा रहे हैं। कोई जनेऊ पहनते हैं तो चोटी नहीं रखाते हैं। संध्योपासन तो करना ही भूल गए। गायत्री जब एक माला भी नहीं करते। आप ब्राह्मण ही नहीं कर रहे हैं तो क्षत्रिय और वैश्यों से आप आशा कैसे कर सकते हैं। क्षत्रिय नहीं कर रहे हैं, वैश्य भी नहीं कर रहे हैं। कितने यहां भी वैश्य बैठे होंगे जिनके जनेऊ नहीं होगा। वैश्य हैं पर जनेऊ नहीं है, चोटी नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए, महाभारत में लिखा है 7 पीढ़ी बिना शिखा सूत्र के जिस द्विजाति कुल की व्यतीत हो जाती है वह द्विजाति कुल चांडाल कुल हो जाता है। अभी भी इस देश में 7 पीढ़ी नहीं बीती होंगी। इसलिए आवश्यकता है, भगवान ने यज्ञोपवीत धारण करने वाले वर्ण में आपको जन्म दिया है तो चोटी तो हिंदू मात्र को रखनी चाहिए, पर जनेऊ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 वर्णों में उत्पन्न लोगों को समय से यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। फिर आप करो, कैसे नहीं होगा, अवश्य होगा। कोई भी स्तोत्र, कोई भी जप, कोई भी अनुष्ठान पूर्ण फलदायी है यदि उसको उसकी मर्यादा में किया जाए
तो पूर्ण फलदायी। एक क्षत्रिय परिवार के सज्जन, उन पर कोई पता नहीं कौन सा प्रकोप हुआ, दैवी प्रकोप या कोई भौतिक संकट आया उनके ऊपर, कि उनकी नेत्र ज्योति जाने लगी। एक आंख पहले बिल्कुल उसकी ज्योति चली गई, दूसरी भी बिल्कुल जाने के कगार पर थी। दक्षिण में शंकर नेत्रालय है, चेन्नई में है, आंख का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बचा नहीं सकते। उनके लोग आए, परिवार के लोग, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास, बोले महाराज ये नौकरी करते हैं, नौकरी छूट जाएगी, और छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई साधन नहीं है, ये नेत्रहीन हो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। तो महाराज अब डॉक्टरों ने तो, जो सबसे बड़े आंख के डॉक्टर थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अब आप आशीर्वाद दीजिए ये ठीक हो जाए। तो हमारे महाराज जी ने कहा कि पंडित जी आप धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, गुरु जी को बता देना, उनसे कोई अनुष्ठान पूछ लेना। ठीक है। हम गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो हमने पूज्य धर्मसंघ वाले गुरु जी से पूछा, नाम आप सब उनका जानते होंगे, नहीं जानते? वृंदावन में ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जो कम से कम 12-13 घंटे रोज पढ़ाते थे। और धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। हमको 12-13 वर्ष तक उनके चरणों में बैठकर पढ़ने का अवसर मिला। सनातन धर्म का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था, न्याय व्याकरण वेदांत पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, जिस ग्रंथ को वो बिना देखे न पढ़ा सके। रात्रि को 2 बजे गुरुजी जग जाते थे, 24 घंटे में एक समय आहार लेते थे, रात्रि को केवल दुग्ध लेते थे। पूरे जीवन 1100 गायत्री का जप किया उन्होंने। त्रिकाल संध्या, बहुत पवित्र आत्मा थी। तो हम गुरु जी के पास गए, उनके गुरु जी ऐसी ऐसी समस्या है। गुरु जी बोले उपाय तो है, लेकिन वह तब होगा जब आप करोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमें विश्वास है, तुम करोगे तो हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, वैसे तो कोई सकाम अनुष्ठान हम करते नहीं, आपकी आज्ञा कर देंगे। तो गुरुजी ने विधि बताई, 41 दिन का अनुष्ठान करना है। पंचांग देख करके मुहूर्त बता दिया, और गाय के गोबर से थोड़ा स्थल लीप करके, उसमें ताम्रपात रख करके, षटकोण लग करके, उसमें प्रणव या ह्रीं जो सूर्य का बीज है वो अंकित करके, फिर उनका सूर्य भगवान का उसी में पूजन करना, और खड़े होकर 12 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करना, प्रातः 12 मध्याह्न 12 सायं, और उतने ही संख्या में चाक्षुषी विद्या के पाठ करना। यही अनुष्ठान। तो हमने किया। आप आश्चर्य मानेंगे कि जिस आंख में बिल्कुल ज्योति चली गई थी, उस आंख में भी नृत्य ज्योति आ गई, जिसको डॉक्टर कहते थे भाग नहीं सकती है, और जो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर थी, फुली आ गई थी, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गई। अभी भी वह व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न चित्त विराजमान है अपने परिवार में। अब तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी हैं। तो गुरुजी ने सुनाया कि ये अनुष्ठान हमारे गुरुजी महाशय जी के द्वारा बताया हुआ है। काशी में पूज्य गुरुजी महाशय गुरुजी थे,
जो उस समय के अभिनव पाणिनि कहे जाते थे, षडंग वेद के बड़े विद्वान थे, महाशय गुरु जी, महाशय जी की परंपरा है, उनसे पढ़े थे गुरु जी। बोले उनकी एक छोटी बिटिया थी, उसकी आंख की ज्योति चली गई, दोनों ज्योति, आंख बिल्कुल अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि उसको लाइट जले तो भी पता न चले, सूर्योदय हो तो भी पता न चले। अंग्रेजी जमाना था, तो अंग्रेज डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा उसको। यद्यपि महाशय जी बहुत सूचाचार वाले थे, मिलेच्छी की छाया न पड़े, इस प्रकार के थे वो, लेकिन बिटिया थी, उसको ले जाना पड़ा। अंग्रेज डॉक्टर था, उसने चेकअप किया और उसने कहा इसकी आंख समाप्त हो गई, अब इसको लाना बेकार है। हाँ, इसकी पीड़ा कम।